औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our first lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators. So dear aspirants, lecturer education के साथ साथ जितने भी हमारे competitive एग्जाम हैं उनके हवाले से ये लेक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो करंट अफेयर है पाकिस्तान का उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके जो मोस्ट रिपीटेड और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको आज इंशाल्लाह हम करते हैं। आज हम 20 एमसीक्यूज है ना उनको कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो डेली बेस पे लेक्चर होगा वो करंट अफेयर के बारे में होगा। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, लिसनर हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को ज्वाइन किया करें। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, 100%। ठीक है, आप आएँ और क्लास लें और अपना नॉलेज जो है ना उसको इंक्रीज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। चले जी, आए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसको हम देख लेते हैं। अनवारुल हक काकड़ वाज sworn इन एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 2023। ठीक है, ये जो हमारे पास अनवारुल हक काकड़ है उन्होंने जो है ना वो हलफ उठाया, ओथ लिया। कब उन्होंने लिया? तो ये 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे जब पाकिस्तान का मनाया जाता है, तो उस दिन इन्होंने जो हलफ है वो उठाया है। तो ये हमारे पास जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके हमारे ये 8th प्राइम मिनिस्टर हैं। ये निगरान वजीर आजम की अगर बात करें तो ये हमारे ये 8वें जो निगरान वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़। ठीक है। अच्छा, अनवारुल हक काकड़ के हवाले से अगर हम और ज़्यादा मजीद बात करना चाहें तो वो ये है कि ये जो अनवारुल हक काकड़ है ना, ये जो बलूचिस्तान के अंदर अवामी नेशनल पार्टी है उसके फाउंडर भी कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो 2000 हमारे पास जो 18 है उस ड्यूरेशन इन्होंने ये जो पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये उसके मेंबर हैं। अभी इनकी जो एज है ये 52 ईयर जो है ना वो बताई जाती है। ये 1972 के अंदर जो है ना वो पैदा हुए थे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसको भी रीड कर लेते हैं। अनवारुल हक काकड़ वाज बोर्न इन बलूचिस्तान इन 1971। ये 1971 के अंदर पैदा हुए थे। उसके बाद ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान इन 1990s, यानी 1990 के अंदर इन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया था विद अ डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के डिग्री इनके पास है। ठीक है, ही वाज आल्सो एक्टिव इन स्टूडेंट पॉलिटिशियन। वो स्टूडेंट पॉलिटिशियन जो है उसके अंदर भी एक एक्टिव मेंबर रहे हैं। लेटर ही वेंट टू द यूके। उसके बाद फिर वो यूके चले गए। ठीक है, एंड इनरोल इन द लॉ प्रोग्राम एट बारबिक यूनिवर्सिटी। ये बारबिक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है। लंदन के अंदर वो लॉ की डिग्री लेने के लिए इनरोल हुए थे, लेकिन वो डिग्री नहीं हासिल कर पाए किसी रीजन की वजह से, और फिर वो वापस आ गए। ऑल्दो ही डिड नॉट ग्रेजुएटेड इन 2005 ही रिटर्न टू पाकिस्तान, और 2005 के अंदर फिर वो पाकिस्तान वापस आ गए थे। ठीक है। सो इन दिसंबर 2015 ही was appointed spokesperson for बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द पीएमएल गवर्नमेंट। यानी कि 2015 के अंदर जब पीएमएल की गवर्नमेंट बनी थी तो उस टाइम पे इसको ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं इनको स्पोक्स पर्सन बनाया गया था। ये जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका। तो सो प्रेसिडेंट अप्रूव द अपॉइंटमेंट अंडर द आर्टिकल 250 सॉरी 224 of the Act of the Constitution. The tweet ended he was the founding father of अवामी नेशनल पार्टी पार्टी बलूचिस्तान इन 2018। ठीक है, तो ये इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। तो ये जो हमारे पास ये एक्शन वर्ड है, इसको जरा मैं करेक्ट कर दूं। सॉरी। तो ये जो हमारे पास आर्टिकल
227 है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसको, यानी कि इंटरिम जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव किया था। तो यानी कि इसकी जो समरी आई थी उसको फिर एक्सेप्ट किया था, और इनको एक इंटरिम जो प्राइम मिनिस्टर है वो बना दिया गया था। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज आ जाता है, हु वाज द करंट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम कौन है? तो वो अनवारुल हक काकड़ हैं। तो थर्ड नंबर पे एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है, हु वाज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 2018। यानी 2018 के अंदर जब पीटीआई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी, तो तब कौन जो है ना वो यानी कि हमारे पास निगरान वजीर आजम थे? तो वो हमारे पास थे जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क। ठीक है। जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क जो है वो यानी कि चीफ मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के। ठीक। तो उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के वो फर्स्ट कौन थे? तो वो हमारे पास गुलाम मुस्तफा जतोई जो है वो पीपल पार्टी से बिलोंग करते थे, और ये हमारे सबसे पहले जो यानी कि निगरान वजीर आजम है वो है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर लेते हैं, who has become a second person from Balochistan province to become interim prime minister of Pakistan। यानी कि कौन सी ऐसी शख्सियत हैं जो कि दूसरे बार जो है ना वो इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ से? तो वो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं। ठीक है। तो उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं, पाकिस्तान सेलिब्रेट्स खाली जगह ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 2023। तो ये नहीं कि 14 अगस्त 2023 के अंदर तो कौन सी जो यानी कौन सा एयर पाकिस्तान जो है ना वो मनाना चाह रहा है? अच्छा, मुझे आप इसका एग्जैक्ट आंसर बताएं, यहाँ पे सही है या फिर गलत लिखा हुआ है? मैंने बताएं जरा प्लीज, अपने माइंड को यूज करें। ये कौन सा, ये 76वां है या 77वां ईयर है हमारा? जी बताएं प्लीज। सर 76 है सर। 76 है या 7 है? 76 है सर। अगर 7 हो तो फिर 76 तो पिछले साल नहीं था। नहीं सर, वो टीवी में भी बता रहे थे सर। अच्छा, 76। लेकिन यहाँ पे मैंने आज सुबह ही प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनका खिताब सुन रहा था, तो वो 77 बता रहे थे। लेकिन मैंने पता नहीं सर, एमसीक्यू अभी तो। एमसीक्यूज के अंदर तो मैंने 76 ही पढ़ा है। चलें, मजीद हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो आप नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है जी 7, who signed the summary to dissolve the Provincial Assembly of Balochistan on 12 अगस्त 2023। यानी 12 अगस्त 2023 की जो प्रोविंशियल असेंबली है उसको डिसॉल्व करने के लिए किसने साइन किए थे? तो वो जनाब गवर्नर है मलिक अब्दुल वली खान काकड़। ठीक है। ये मलिक अब्दुल वली खान काकड़ है, इन्होंने बलूचिस्तान की जो असेंबली है उसको डिसॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस असेंबली के ऊपर क्या किया, साइन किए थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बलूचिस्तान की जो असेंबली है प्रोविंशियल असेंबली वो कब डिसॉल्व हुई थी? तो वो 12 अगस्त 2023 में हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद जी 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान हैज बीन डिसॉल्व्ड ऑन 12 अगस्त 2023। ठीक है। चलिए जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 11 एमसीक्यूज आ जाता है, विच आर्टिकल गवर्नर वली खान काकड़ अप्रूव द डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान। यानी कौन से आर्टिकल के तहत जो है उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व किया? तो आर्टिकल इनका था जनाब 112 सेक्शन 1 उसका था। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व किया था। उसके बाद जी ये 12 एमसीक्यूज आ जाता है, विच प्रोविंशियल असेंबली
हैज बीन डिसॉल्व ऑन 12 अगस्त 2023। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड आ गया, तो ये कौन सी असेंबली थी? तो ये हमारे पास बलूचिस्तान की असेंबली थी। अच्छा, इसके साथ जो है ना वो दो तीन एमसीक्यूज मैंने नीचे दिए हैं, ताकि आप इनको भी जो है ना वो मेमोराइज कर लें। मैं इनका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इनको मेमोराइज कर सकें। अच्छा, पंजाब असेंबली डिसॉल्व, पंजाब असेंबली जो है ना वो चौधरी परवेज इलाही ने कब डिसॉल्व की थी? तो वो हमारे पास ऑन 12 जनवरी 2023। ठीक है, यानी कि 12 जनवरी 2023 तेईस के अंदर पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई थी। ठीक है, उसके बाद केपी के असेंबली डिसॉल्व ऑन 18 जनवरी, 18 जनवरी को 2023 को फिर केपी की असेंबली डिसॉल्व होगी थी अंडर क्लास 1 आर्टिकल यानी कि 112 उसके अंडर। उसके बाद सिंध असेंबली वाज डिसॉल्व ऑन अगस्त 11 आफ्टर गवर्नर कामरान तसूरी साइंड। ठीक है, सिंध असेंबली जो है वो 14 अगस्त से पहले, यानी कि जो 11 अगस्त है उसको डिसॉल्व की गई है। ठीक है, और इसके जो गवर्नर हैं कामरान तसूरी, उन्होंने इसके ऊपर साइन किए थे। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन आप बताएं कि अभी जो करंट हमारे पास जो सीएम है सिंध के, वो कौन है? जी, सर करंट मुराद हमारे, अली शाह तो नहीं? जी मुराद अली शाह सर। नहीं, मुराद अली शाह तो अब जारी बात असेंबली टूट गई हैं, वो तो चले गए हैं। अब इंटरिम गवर्नमेंट में कौन है? नहीं पता सर इसका। ये कोई है जनाब, डॉक्टर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल हुसैन, इस तरह करके उनका नाम है। तो वो अभी जो है ना वो इंटरिम गवर्नमेंट के जो सीएम है सिंध में, वो बने हैं। ठीक है, उसके बाद जी 13 एमसीक्यूज आ जाता है। हुआ द करंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके रिसेंटली हमारे पास जो ये चीफ सेलेक्टर हैं वो इंजमामुल हक हैं। ठीक है, उसके बाद ये 14 एमसीक्यूज आ जाता है। ऑन 5 अगस्त 2023 अंडर सेक्शन 174 ऑफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कोर्ट sentences एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो तोशाखाना केस 3 ईयर इन प्रिजन, यानी कि 3 साल की कैद उनको सुनाई गई है। ठीक है, तो इसमें यानी कि कितने, जस्ट मिनट, ये थोड़ा इंस्टीट्यूट आगे पीछे हो गया। अच्छा, तो उनको केस के हवाले से कितनी सजा जो है उनको सुनाई गई है? तो उनको जनाब 3 ईयर इन प्रिजन, 1 लाख फाइन किया गया है, और बैरल फ्राम पॉलिटिकल्स फॉर 5 ईयर। और उनके जो है पॉलिटिकल कैरियर जो है ना वो 5 साल के लिए उनको उनको इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी लगा दी गई है। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद जी 15 एमसीक्यूज आ जाता है। दी तुर्किश डिफेंस फर्म ASFAT एंड कराची shipyard and engineering work KS&EW are set to launch the fourth PN Malcolm Corvette PNS तारिक ऑन, यानी कि ये एक जो है ना वो शिप यार्ड है जिसको तुर्किश ने और पाकिस्तान ने कराची में इसको लॉन्च किया है। तो इसको कब लॉन्च किया है? तो ये हमारे पास 2 अगस्त 2023 के अंदर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास, जी 16 एमसीक्यूज जो है इसको हम देख लेते हैं। 16 एमसीक्यूज में हमारे पास आ जाता है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द सीनियर चाइनीज लीडर्स विजिट टू पाकिस्तान इन जुलाई 2023। यानी 2023, जुलाई 2023 के अंदर पाकिस्तान, चाइना के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया। तो इसका पर्पस क्या था? टू मार्क द 10th anniversary of infrastructure development collaboration under China Belt and Road Initiative BRI, यानी कि इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बन रहा है, तो इसकी जो 10th एनिवर्सरी है
उसको जो है ना वो सेलिब्रेट करने के लिए वो आए थे। ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 17 एमसीक्यूज आ जाता है। वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज अराइव्ड पाकिस्तान फॉर ऑफिशियल विजिट ऑन 30 जुलाई 2023, यानी कि 30 जुलाई 2023 के अंदर कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। तो वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने विजिट किया, उनका नाम क्या है, यानी कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे पास चाइना है। ठीक है। तो वो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, तो आपने इनको अच्छे से करना है। तो 18 एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ये जो गिलगित बल्तिस्तान है उनके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है हाजी गुलबार खान। ठीक है। उनका क्या नाम है, हाजी गुलबार खान। ठीक है। उसके बाद जी 19 नंबर पे आ जाता है, हु इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। तो गिलगित बल्तिस्तान बल्तिस्तान असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, तो वो मोहम्मद काजिम मुसाम मसाम है। तो इसका नाम भी आपने माइंड में रखना है। उसके बाद 20 नंबर एमसीक्यूज आ जाता है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, यानी कि पाकिस्तान के का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग क्या है पूरी दुनिया के जितने भी कंट्री हैं उनके पासपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए, तो एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो है ना वो 100 नंबर है। यानी कि पासपोर्ट के हवाले से कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी जो वैलिडिटी है उसका 100 नंबर आता है। ठीक है। तो ये जी हमारे 20 एमसीक्यूज हैं, ये आज हमने हमारा जो फर्स्ट करंट अफेयर का लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किए हैं। तो आप इन सारे एमसीक्यूज को ज़रूर कीजिएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।